दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं आकृति सोनावाला जी, एक बेटर न्यूमरोलॉजर हैं, बहुत ही अच्छी क्रिस्टल हीलर हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इस चीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि आपका 2026 कैसा जाने वाला है। ना मूलांक की बात करेंगे, ना भाग्यांक की बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर के बारे में। पेन ले लो, पेपर ले लो, कॉपी ले लो, जो भी करना है अपने ईयर्स के साथ आ जाओ और मैम के साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ो और देखो क्या आप सीख कर जाते हो। तो 2026 लोगों का कैसा होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक इंसान के लिए जानना। और यही हमारी गिफ्ट है जो हम आपके पॉडकास्ट में आपकी ऑडियंस को दे रहे हैं कि वो अपने 2026 के बारे में सही तरीके से जाने। जी। 2026 क्या है? एक साल है। अब ये साल अपनी एक एनर्जी लेके आया है, पर इसकी एनर्जी आपके लिए कैसा काम करेगी ये सिर्फ आपका मूलांक और भाग्यांक नहीं बताता। क्या बात है? ये बताता है आपका खुद का पर्सनल ईयर, जिसकी कैलकुलेशन आज हम ऑडियंस को सिखाएंगे। इसके बाद ये 2026 के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तैयार होना क्यों ज़रूरी है? आप देखोगे जब से हमारे पास मैप्स आए हैं, हम क्या करते हैं, कहीं भी ट्रैवल करना हो मैप पे देखते हैं कितना ट्रैफिक है, क्या रास्ता है, हम अभी जाएं कि रुक जाएं, कितना समय लगेगा। तो क्या हुआ, हम एक जर्नी के लिए तैयार हो गए। पर्सनल ईयर एक इंसान के लिए कुछ ऐसा ही करता है। अब आप 2026 में कुछ नया शुरू करोगे, शादी होगी, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सब आपको पता लग जाएगा सिर्फ आपके पर्सनल ईयर से। यानी कि हमें यहाँ पर मूलांक और भाग्यांक पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम का ये भी कहना है, ऑफलाइन में हमारी बात हुई, इनका कहना है कि आजकल जो इंसान जो ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजर के पास जाते हैं, तो आपको किसी और के पास जाने की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद में इतने ज़्यादा जानकार हो जाओगे कि शायद आप ही कैलकुलेट कर हम दोनों लोगों का बता दो कि भविष्य कैसा जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम यही करते हैं आपके पॉडकास्ट में, नॉलेज शेयर करते हैं, ऐसी चीज़ शेयर करते हैं जो बहुत लोग नहीं करते, बट हम चाहते हैं हम उनको दें, और करेक्ट नॉलेज शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको, ये पर्सनल ईयर वाला जो आपका फंडा है, ये पर्सनल ईयर एक्चुअल में क्या है और इसको कैसे निकालेंगे हर एक इंसान के लिए, वो आप सिखाइए सबको। बिल्कुल, मैं पर्सनल ईयर डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से निकालना सिखाऊंगी। और एक छोटी सी चीज़, अगर किसी को उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो पॉडकास्ट के एंड में मैं 2026 का रामबाण उपाय भी देने वाली। यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता तब भी पता चलेगा? हाँ, तो मैं पॉडकास्ट के एंड में 2026 कैसे मैनेज करें उसका रामबाण उपाय जरूर दे दूंगी। ठीक है, तो सबका फायदा होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पर्सनल ईयर से। पर्सनल ईयर क्या है? पर्सनल ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें आने वाले साल की या जिस साल की आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं उसका बहुत महत्व होता है। सो एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2000। ठीक है, ठीक है। उसको जानना है कि मेरा 2026 कैसा जाएगा। तो पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में हम उनकी डेट ले लेंगे यानी कि 1, हम उनका मंथ ले लेंगे यानी कि फरवरी 2, और 2000 की जगह जो उनका जन्म वाला साल है उसे छोड़कर 2026 से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, 2026 डाल दिया। करेक्ट। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। 9/3/2000। करेक्ट। तो 9/3/2000, तो आपने 9 लिया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 3 लिया जो आपका मंथ ऑफ बर्थ है। आपको प्रिडिक्शन जाननी है 2026 की, तो आप 2026 वहां लिखोगे जहां पर आपका जन्म का ईयर 2000 था। 9/3/2026 हो गया। करेक्ट। तो अब हुआ 9/3/2026। ठीक है। अब इसका टोटल कर लेना है। अब जैसे ही आप इसका टोटल करोगे तो 9, 3, 12 और 2026 का टोटल आया 1, हो गया 13, 1 + 3 हो गया 4। इसे सिंगल डिजिट में ले आओ। ये हुआ आपका पर्सनल ईयर। तो इसका मतलब ये है, ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है 2026 में वो 4 नंबर के पर्सनल ईयर में आ रहे हैं। अच्छा। अब इसका मतलब क्या हुआ? बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। 1 से लेकर 9 तक काल चक्र का पहिया घूमता है, इसको हम बोलते हैं टाइम साइकिल। 2025 का जब आप टोटल करते हैं तो 9 आता है। 9 आता है। 2026 का जब आप टोटल करते हैं तो 1 आता है। ये जो 9 वाला साल है ना 2025 का, ये पूरा 1 से लेकर 9 तक की एक साइकिल कंप्लीट हुई है। अच्छा,
और 2026 से स्टार्ट करेगा। करेक्ट। 2026 एक्चुअल में एक नई 9 साल की साइकिल की शुरुआत है। अब हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि 2026 को टोटल करो तो 1 पे आता है, तो वो अपने में एक नंबर की पावर लेकर आया है, वो उसका यूनिवर्सल एनर्जी है 1। पर आप, मैं, हम सब कौन से नंबर की एनर्जी लेकर उस साल में एंट्री डाल रहे हैं, उस हिसाब से हमें चलना है। हमारे डिसीजंस, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे फाइनेंशियल्स, यहाँ तक कि हमारा हर निजी से लेकर प्रोफेशनल डिसीजन इससे हावी होता है। यहाँ तक हम क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं। एक कैलकुलेशन सबने अपनी कर ली होगी। किसी का पर्सनल ईयर आएगा 1, किसी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएगा, सबका 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसमें एंटर करने से पहले 2026 का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि 2026 क्या है। जब हम 2026 का टोटल करते हैं तो क्या मिलता है? एक किसका नंबर है? एक नई साइकिल का, राजा का नंबर है। तो एक तो राजा का नंबर यानी कि पावर और लीडरशिप का नंबर, दूसरा जैसे मैंने बोला साइकिल की शुरुआत। तो इस साल में लोग अक्सर ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे कि आप कुछ नया शुरू कर लो, नया बिजनेस कर लो, आप एक नई चीज़ खरीद लो, गाड़ी ले लो, आपके घर को नया फर्निशिंग दे दो, कुछ नया करो बस अपनी लाइफ में, सब ये बोल रहे हैं। पर वो नया किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, कितनी मात्रा में होगा और होगा कि नहीं होगा, ये आपका पर्सनल ईयर डिसाइड करेगा। ठीक है? ठीक है। अब मैं पर्सनल ईयर 1 से स्टार्ट करती हूँ बताना। ठीक। जिसका पर्सनल ईयर आ रहा है 1, तो इसको हम बोलते हैं बिगिनिंग। अब आपने 9 वाले साल में यानी 2025 में जो चला गया है चला गया है। आप 9 में थे, अब आप 1 में आए हो। आपका पर्सनल ईयर 1 आपसे कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करो। वो नई सोच भी है, वो आपका नया गोल भी है, वो आपकी नई आदत भी है, और वो कुछ नया काम भी है, कोई नया रिश्ता भी है। उसके ऊपर 2026 आ गया, 1 का साल, तो अब आपके पास डबल 1 की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि इस साल में आप जो भी शुरू करने का ठान लोगे, आप उसे 100% पूरा कर पाओगे, क्योंकि ईयर भी आपकी एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। तो जिसका भी पर्सनल ईयर 1 है, उनको एक पेपर पेन लेकर अपने गोल्स की लिस्ट बनानी है। उसमें से रियलिस्टिक गोल्स कौन से हैं, मैं कौन से गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहता हूँ, क्या मुझे अपने रिश्ते में नई शुरुआत करनी है। हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई हो रही है, इस रिश्ते में प्यार की नई शुरुआत करनी है। अच्छा, यानी कि टूटे हुए रिश्ते को बेहतरीन बना सकते हैं। करेक्ट। ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत डाउन है, आपको योगा, मेडिटेशन या हेल्थ की एक नई एक्टिविटी की शुरुआत करनी है। जिम ज्वाइन कर लें। बिल्कुल, वेरी नाइस। ये भी हो सकता है कि किसी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रहा था, तो ये कर सकते हो कि उसमें एक नई स्किल सेट या एक नया आइडिया या कोई नया एक इंटेलेक्चुअल या एक्सपीरियंस टीम मेंबर को इंट्रोड्यूस करके आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के कुछ नया ऐड कर देना है। एग्जैक्टली, चाहे पोजीशन हो या कोई नई दुकान हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस साल में जो लोग नए बिजनेसेस करना चाहते हैं, जो लोग किसी तरीके की नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, चाहे वो एसेट्स हो, ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छा और बेहतरीन साल है। तो पर्सनल ईयर 1 के लिए कुछ भी चीज़ की शुरुआत बहुत ही बढ़िया पीरियड है 2026। ठीक है। पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए मैं 2 रेमेडीज़ भी लाई हूँ, मैं सबको दूंगी बट इनको भी दूंगी। अगर उन्होंने इस साल आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लिया तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। अब वो इसको रोज़ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंसान बिजी होता है, सब कुछ होता है। एटलीस्ट रविवार के दिन आप ये कर लो, और आपने जो भी अपने पेज पे गोल्स लिखे हैं 2026 एंड होते होते आप उनमें चमत्कारी रिजल्ट्स देखोगे। ठीक है। साथ ही एक दूसरी रेमेडी, आपने क्या करना है कि एक पानी की बोतल लेनी है, प्लेन कांच की, जो शीशा होता है, कांच की बोतल, उसके ऊपर आपने एक वाइट पेपर लगा देना है और ऑरेंज कलर के पेन से आपकी वो एक विश जो आप चाहते हो 2026 में मैनिफेस्ट हो जाए, पूरी हो जाए, वो लिख देनी है। अब आपने रोज़ पानी इसमें ही पीना है।
ये 2 सिंपल रेमेडीज़ है। मैं आपको कहीं नहीं भेज रही, मैं आपको कुछ मुश्किल करने को नहीं कह रही। आपके बिजी स्केड्यूल में आपको सिंपल रेमेडीज़ दे रही हूँ जो आपके पर्सनल ईयर 1 को फेवर करेंगे। तो अब मूव करते हैं सीधा। हाँ, नंबर 2 पे। ठीक है। पर्सनल ईयर 2 को हम बोलते हैं कनेक्टिंग यानी कि मेल जोल। जिसका भी पर्सनल ईयर 2 आया है, सबसे अच्छी बात यह है कि 2026 में आपके शादी के चांसेस बन सकते अरे हैं, क्यों? क्योंकि 2 लोगों का मेल है। इससे ज़्यादा खूबसूरत कनेक्शन कोई नहीं होता। अब ऐसे लोग जो बाहर निकलते ही नहीं, किसी से मिलते ही नहीं, ये साल उनको बाहर निकलना है, कनेक्ट्स बनाने हैं और लोगों के साथ कोलैबोरेशन में काम करना है। कोलैबोरेशन में मतलब अगर ऑफिस में पहले आप प्रोजेक्ट्स अकेले करते थे, सिंगल हैंडेडली, अब आप देखो कि ऐसा कौन है टीम में जिसका स्किल सेट इसमें मेरी हेल्प करेगा, उसके साथ काम करो। अगर आप एक गृहिणी है, ठीक है, आप घर की बहू हैं, तो आप इस टाइम पे अपनी सासू माँ के साथ कोलैबोरेट करो कि मम्मी हम मिलके कोई अच्छी रेसिपी बनाते हैं, राइट। अगर आप बच्चे हो, स्कूल जाते हो, तो आप अपने जो पार्टनर होते हैं स्कूल में बैठते हैं सेम डेस्क पे, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करो। बिजनेस में हो तो आप किसी मेंटोर को लेकर आओ, जैसे आपके इन्वेस्टर हैं, आपके साथ काम करने वाले सीनियर्स हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेशन करो। ये पूरा साल ही कनेक्शन का है। जो कनेक्शन बनाएगा वो अपने चलते हुए काम में 1 की एनर्जी से, 2026 की एनर्जी से कोई नया रिजल्ट लेके आ पाएगा। क्या बात है। तो अब लोग सोचते होंगे 2026 है तो हम सबको कुछ नया करना है। आपको नया नहीं करना है, आप जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो 2 नंबर पर्सनल ईयर वाले को, उसमें कुछ नया रूप लेकर आना है, यानी अपना पार्टनर साथ में क्रिएट करना है। एग्जैक्टली, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। तो आपने बिल्कुल सही कहा, एक नया पार्टनर क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैं 2 नंबर वालों के लिए बहुत ही सिंपल पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडीज़ बताती हूँ। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है वो सबसे पहले हर दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर रोज़ ना कर पाएँ तो एटलीस्ट सोमवार के दिन ज़रूर करें। साथ ही एक ग्लास की बोतल लेनी है, उस पर वाइट पेपर लगाना है और सिल्वर पेन से अपनी वो एक विश लिखनी है जो वो चाहते हैं मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं ग्लास पे और पानी पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आगे जाके ज़रूर बताऊंगी। पानी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को सोख लेता है इसलिए। बिल्कुल, लेकिन उसका एक बड़ा ही हिडन राज छुपा है 2026 की एनर्जी में। क्या बात है। अच्छा, हाँ ऐसा जी, भी है। बहुत खूबसूरत एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं इनके नंबर्स के बाद में लास्ट में बताती तो हूँ। अब आता है जिसका पर्सनल नंबर 3 आता है। अब आते हैं पर्सनल ईयर नंबर 3। इसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग। अच्छा, ये साइकिल का वो हिस्सा है जहाँ पहले आपने कुछ शुरू किया, बिगिन किया, फिर आपने कनेक्ट करा और अब आप क्या कर रहे हो, इसमें कुछ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कुछ नई चीज़ की क्रिएशन। ये इतना बढ़िया साल है जिसका भी पर्सनल ईयर 3 2026 में आ रहा है, वो अपना नया इंस्टाग्राम का पेज बनाए, वो अपने सोशल प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करे। अगर वो स्कूल या कॉलेज में है तो पब्लिक स्पीकिंग में आगे रहेंगे, थिएटर में रहें, अपना स्टेज पकड़ें। और मान लीजिए वो एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो वो जो खाना बनाती हैं अगर वो उसके वीडियोस बना के भी पोस्ट करेंगी तो ये साल उनको बहुत ही ज़्यादा रास आएगा। क्यों? क्योंकि क्रिएटिंग, कुछ नया आपको क्रिएटिव शुरू करना है। इस क्रिएटिविटी के अंदर एक एक्सप्रेशन आता है। आपने देखा होगा जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं सबका अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। कोई नॉलेज शेयर करता है, कोई आपको कुछ गाइड करता है, कोई टीच करता है, कोई आपके साथ जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो आप डिसाइड करो आप किस तरीके की क्रिएटिविटी में जाना चाहते हो। पर 2026 में आपने कुछ क्रिएटिविटी करनी ही है, वरना ये साल आपका वेस्ट होगा। आप एक चीज़ और कर सकते हो, इस साल में अगर आप किसी को अपना गुरु या मेंटोर मानते हो तो आप उनको भी अप्रोच करो और उनसे कला सीखो, उनसे गाइडेंस लो कि मैं कुछ क्रिएटिव करने की सोच रहा हूँ, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ, ठीक है। 3 नंबर वालों के लिए रेमेडी मैं आपको देती हूँ, सिंपल सी। अगर तो आप ये रोज़ कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा। ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः का 108 बार जाप, और अगर आप इसे रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गुरुवार के दिन ज़रूर करें। साथ ही में पानी की ग्लास की एक बॉटल लेनी है, उसके ऊपर एक पेपर लगाना है और येलो पेन से वो एक विश लिखनी है जो आप चाहते हो 2026 में आपके लिए
मैनिफेस्ट हो जाए, और इसी बॉटल से रोज़ पानी पीते रहना है। ठीक है, अब आए हम किस पानी पे? बदल सकते हैं बीच बीच में? बिल्कुल। ठीक है, अब हम आए किस पे? पर्सनल ईयर साइकिल नंबर 4। जिसका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 2000 का आ रहा था 2026 में, इसे बोलते हैं ईयर ऑफ बिल्डिंग। अब आप देखो, मैं वापस साइकिल के शुरू में जाती हूँ क्योंकि इधर से अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। पहले बिगिन हुआ था कुछ, फिर कनेक्ट हुआ था, क्रिएट हुआ था, अब उसी क्रिएटिविटी को बिल्ड करना है। ओके, बिल्डअप हो जाएगा। करेक्ट। तो इनको इस साल ये ध्यान देना है कि आप कोई भी नई इन्वेस्टमेंट मत करना। अच्छा, ये मत सोचना कि 2026 एक का साल है, हमने तो सुना है कहीं टीवी पे कुछ नया करो तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। नहीं, आपने जो बना हुआ है उसे बिल्ड करना है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेविंग्स है आप उसको बढ़ाओ। आपने जो भी बिजनेस खोले हैं उसको प्रॉफिटेबल बनाने पे काम करो। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ है तो उस प्रॉपर्टीज़ से कैसे आपको अच्छे तरीके से पैसा कमाना है या उसको और खूबसूरत बनाना है, उस पर काम करना है, उस सब पे बिल्ड करो। अगर आपने एक आइडिया क्रिएट किया था अपने लास्ट ईयर में, जो आपका टेक्निकली पर्सनल ईयर 3 होता, उस आइडिया को बिल्ड करो। कुछ भी नई जगह पर पैसा डालने मत जाना। ये मैं इसलिए इतनी क्लियरली बोल रही हूँ मयंक जी, क्योंकि जितनी भी मैंने केस स्टडीज़ करी हैं, बहुत बार लोग क्या करते हैं, पर्सनल ईयर की साइकिल से हट के आने वाले साल की एनर्जी से कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यानी कि सब कुछ यहाँ पर नया कुछ बिल्ड करना है। हाँ, जो चीज़ आपके पास है बस उसी को बनाना है, उसको बिल्ड करना है। यानी कि आपका अगर कोई वो से सुनारे की दुकान है, कोई किराने की दुकान है, कोई आप प्रॉपर्टी डीलिंग में हो, तो नए किसी इंसान या नई किसी कंपनी में जाना छोड़कर अपनी ही चीज़ को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। एक्सीलेंट, ये करना है 4 वाले। ठीक है, ठीक है। ओके। क्यों? अब देखो कैसा होता जा रहा है, जैसे जैसे पर्सनल ईयर्स क्लियर हो रहे हैं, लोगों को भी ये क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे 2026 में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। इसकी रेमेडीज, हाँ, अब इसकी रेमेडीज़ की बात करते हैं। पर्सनल ईयर 4 की सिंपल येट पावरफुल रेमेडीज़ में सबसे पहले आपने सरस्वती माता के मंत्र की 108 की माला करनी है, जो है ओम एम सरस्वते नमः। अब अगर तो आप ये माला रोज़ कर लें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, पर अगर नहीं कर पाएँ तो आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा दिन चूज़ करके ये माला ज़रूर कर लें। ठीक है। साथ में आपने पानी की एक बॉटल लेनी है जो शीशे की है, उसके ऊपर आपने वाइट स्टिकर लगाना है और उस पे आपने ग्रे कलर के पेन से, ध्यान दीजिएगा 2 का सिल्वर कलर था ग्लिटर वाला, ये ग्रे है, ग्रे कलर के पेन से अपनी वो एक विश लिखनी है जो आप चाहते हैं 2026 में मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, ओके। अब आया पर्सनल ईयर नंबर 5, बहुत मज़ेदार है। अच्छा, जैसे न्यूमरोलॉजी में हमारा 5 नंबर मज़ेदार होता है। बिल्कुल। हुआ क्या, 4 वाले को बिल्डिंग के चक्कर में बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ा कि भाई कुछ नया कर ही नहीं सकते, वही बनाना है, तो बोर भी हो गए, डिसिप्लिन में भी रह गए। बनाना है वही कि इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है, उसी को इम्प्रूव करना है, यानी कि जड़ वही होनी चाहिए, शाखाएं चाहिए जैसे बना लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो 5 आता है एकदम ताज़ी हवा के झोंके की तरह। अच्छा, क्या नाम रहेगा इसका? इसका नाम रहेगा चेंजिंग, बदलाव। तो बदलाव। तो पर्सनल ईयर 5 जिनका भी आ रहा है, उनका पिछला साल जब वो पर्सनल ईयर 4 में थे, बड़े जकड़ाव में और बंधन में निकला है, तो अब आप फ्री हो। अच्छा, अब आप सब बदलो, आपको जो बदलना है। घर बदल दें? हाँ, क्यों नहीं। आप लोकेशन बदलिए, एक्चुअली लोकेशन बदलिए, आप अपना काम करने का नज़रिया बदलिए, आप अपना कहते हैं ना लाइन ऑफ वर्क नए में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्रैवल करो, डिफरेंट लोकेशंस देखो, आप चेंज लेकर आओ अपनी लाइफ में, मोनोटोनस रहना ही नहीं है। और जिन लोगों का पर्सनल ईयर 5 2026 में आ रहा है, तो आपको कोई नई जगह पे जाके ट्रैवल करना है, उसे एक्सप्लोर करना है, या फिर कोई नया बिजनेस आइडिया, अपने कंफर्ट जोन से हटना है, नए दोस्त बनाने। एग्जैक्टली। तो नया तो हम कर रहे हैं, देखो एक की एनर्जी को हम पूरा कर रहे हैं, पर किस डोमेन में, किस तरीके से, किस एस्पेक्ट पे करना है, वो हमें पर्सनल ईयर बताता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल। रेमेडीज पर आते हैं इसके। हाँ जी। तो आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप
108 बार रोज़ करना है। किसी वजह से अगर आप रोज़ ना कर पाएँ तो एटलीस्ट बुधवार के दिन ज़रूर करें। साथ ही पानी की एक बोतल लेनी है जो शीशे की हो, उस पे आप एक स्टिकर लगाएं वाइट पेपर का, जिस पे ग्रीन पेन से आपने वो एक विश लिखनी है जो आप चाहते हो कि 2026 में मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा चेंजिंग का ईयर। चेंजिंग का ठीक है, अब आया 6 अच्छा, नंबर का। चेंजिंग के चक्कर वाले में कोई इंसान अपनी पार्टनर ना चेंज कर दे। पार्टनर नहीं चेंज कीजिए, अपने अंदर वो एक खूबी बदल लीजिए जो उनको खुशी देता है। अच्छा, बिहेवियर चेंज कर लें पार्टनर के नहीं? प्रति, क्यों नहीं? बस देखो फ्री कहीं ना ना हो जाए ना कहीं लोग, इसलिए थोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं पार्टनर को आपके अंदर कुछ नया देखने की इच्छा होती होगी। वो कहते हो कि आप हमेशा ऐसी शर्ट क्यों पहनते हो, एक वो डिफरेंट स्टाइल वाली टी शर्ट पहनो ना जो शाहरुख खान ने पहनी थी यानी मेरी आपके खुशी कहने के का लिए। मतलब चेंज करना है पर बहुत ज्यादा भी चेंज नहीं नहीं, करना। पार्टनर चेंज नहीं करना, हम किसी का घर गृहस्थी नहीं तोड़े, पर ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलो। अच्छा, जैसे किसी का मान लिया कि एक बिजनेस चल रहा है और वो बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन वो नंबर 5 पर आ रहा है अपने पर्सनल ईयर पर, करेक्ट। और उसको चेंज लेकर आना है, तो वो बिजनेस में कैसे चेंज लेकर आए? बिजनेस में लाओ ही मत, बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। हाँ। पर वो जो अच्छा चलता हुआ बिजनेस है, क्या उसकी वजह से आप फैमिली को टाइम कम दे पाए हो तो फैमिली के साथ एक छुट्टी हो जाए, ओके। ये चेंज हो गया। और कुछ बिजनेस में नए लोगों को थोड़ा सा देखा जाए कि कौन इंसान सही इंसान से नहीं है, उसको हटा के नए लोगों को ले आए। नहीं, उनको मत हटाओ, जो उनको अच्छा इंसान ट्रेनिंग नहीं दे है। दो। अच्छा। उनके लिए नई स्किल लाओ। जैसे एआई का ज़माना है, ठीक है, आप देखो क्या ये ट्रेंड है, क्या इनको मार्केटिंग की नई स्ट्रैटेजीज आती हैं, क्या ये मेरा सोशल मीडिया बेटर हैंडल कर सकते हैं, इनको किस चीज़ की ट्रेनिंग है, मैं इनको एक नया नई स्किल सिखा दे दो दूँ, उनको। उनके लिए एक चेंज ले आओ। उनके लिए तो ये चेंज हुआ ना कि मैं रोज़ आता हूँ, अपना काम करता हूँ, आज मुझे काम के साथ कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यानी कि कुल मिला के किसी इंसान के अंदर चेंजेस लेके आना है, व्यापार में चेंज लेकर आना है, बच्चों में चेंज लेकर आना है, बच्चा ही नहीं बदल देना है, पत्नी में चेंज लेकर आना है, पत्नी बदल नहीं देना है। बिल्कुल सही मयंक जी, तो बिल्कुल सही।